नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 15 का टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउंस। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको तफसील से पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन सी हैं और पर्सनल प्रोनाउंस की अहम बातें कौन कौन सी हैं जो कि जानना इंतहाई ज़रूरी है। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, इसमें आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। आइए टॉपिक की तरफ। पर्सनल प्रोनाउंस। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहा जाता है। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे स्टैंड फॉर पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर्सन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन कौन से पर्सन्स होते हैं? फर्स्ट पर्सन, द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, वो शख्स या अशखास जो कि बात कर रहे हों, जिनकी तरफ से बात की जाती है। सेकंड पर्सन, द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, वो शख्स या वो अशखास जिनसे बात की जाती है, वो सेकंड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन, द पर्सन और पर्सन स्पोकन अबाउट, वो शख्स या वो अशखास जो कि गायब हों मगर उनके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन होते हैं। अभी फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन्स के लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहा जाता है सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस। और थर्ड पर्सन या पर्सन्स के लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहा जाता है थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस। आइए तफसील से पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अगर कोई नाउन सिंगुलर हो, किसी भी जेंडर का हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, अगर वो एक है, सिंगुलर है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो आए होगा, आए। अगर ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सिंगुलर नाउन के लिए जो कि किसी भी जेंडर का हो, तो वो आए होगा। फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कोई नाउन जो कि सिंगुलर हो, किसी भी जेंडर का हो, उस नाउन के लिए जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो अगर ऑब्जेक्टिव केस में हो तो मी होगा। इसी तरह फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस अगर पॉजिटिव केस में हैं तो माय या मैन होगा। अभी उर्दू में आई के मानी है मैं, मी के मानी है मुझे, माई या माइन के मानी है मेरा। अब ये जो पॉजिटिव केस है ना, ये मलकियत या रिश्ता ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह उर्दू में मेरा या हमारा या तुम्हारा या उनका, ये पॉजिटिव केसेस हैं। इंग्लिश में मलकियत या रिश्ता ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर प्लूरल हो, किसी भी जेंडर का हो, तो वी एज ए सब्जेक्ट आएगा, अस एज ए ऑब्जेक्ट आएगा, अवर या अवर्स एज ए पॉजिटिव केस आएगा। मलकियत या रिश्ता ज़ाहिर करने के लिए वी के मानी हम, अस के मानी हमें, अवर या अवर्स के मानी हमारा या हमारी। अभी सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, एज ए सब्जेक्ट अगर इस्तेमाल होगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो यू होगा। अगर एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा फिर भी यू होगा। अगर पॉजिटिव केस में इस्तेमाल होगा तो या यूअर होगा या यूअर्स होगा। अभी माने क्या है? तुम या आप, इधर आपको या तुम्हें, यूअर के लिए आपकी या आपका या तुम्हारा। अच्छा, अभी ये जो है ना सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी जेंडर का हो, दो, आप, दी, आपको, दाई या दाइन, ये यू और दो के मानी एक ही हैं। नॉर्मली यू ही इस्तेमाल होता है और इस तरह यू इस्तेमाल होता है यूअर, यूअर्स।
ये दो, दी, दाए और दाइन या तो पोइट्री में इस्तेमाल होते हैं, या बाइबल में खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं, या कुरान पाक का तर्जुमा करते हुए खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल महदूद है, ये यू का इस्तेमाल वसी है। थर्ड पर्सन में अगर कोई नाउन सिंगुलर हो और मैस्कुलिन हो तो उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो ही होगा। वो प्रोनाउन अगर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, वो प्रोनाउन अगर एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो हिम होगा। वो प्रोनाउन अगर एज ए पॉजेसिव केस इस्तेमाल हो तो ये हिज होगा। माने क्या है? वो, उससे, उसका या उसकी। अच्छा, अभी थर्ड पर्सन का नाउन अगर सिंगुलर हो, फीमेनिन हो तो उसके लिए सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो शी होगा। ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन होगा वो हर होगा। पॉजिटिव केस में हर या हर्ज होगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर सिंगुलर हो और न्यूट्रल जेंडर का हो, मान लीजिए जिसका कोई जेंस ना हो, तो उस नाउन के लिए जो एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो इट होगा। एज ए ऑब्जेक्ट भी जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो भी इट होगा। पॉजिटिव केस में इट्स हो जाता है। अभी थर्ड पर्सन का नाउन अगर प्लूरल हो और किसी भी जेंडर का हो, उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, अगर वो एज ए सब्जेक्ट आए तो दे होगा, एज ए ऑब्जेक्ट आए तो देम होगा, और एज ए पॉजेसिव केस आए तो देयर या देयर्स होगा। मानी वो, उनको, उनका या उनकी, या उन्हें इधर इसमें दिम में। अभी सवाल ये पैदा होता है कि माइन और माय और माइन में क्या फ़र्क है, और और्स में क्या फ़र्क है, यूअर और यूअर्स में क्या फ़र्क है, दाए और दाइन में क्या फ़र्क है, हिज का इन बाकी से क्या फ़र्क है, इस तरह इट्स का बाकी के साथ और हिज के साथ क्या फ़र्क है, और देयर और देयर्स में क्या फ़र्क है। नजरीन, माय माइन और और्स, यूअर यूअर्स, दाए दाइन, हर हर्स, देयर देयर्स और इट्स और हिज, इनके इस्तेमाल में फ़र्क जानने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये माय, और्स, और यूअर्स, दाए, हिज, हर, इट्स और देयर, ये एक साथ पॉजिटिव प्रोनाउंस भी हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी हैं। इसी वजह से इनका इस्तेमाल इनसे मुख्तलिफ है माइन, और्स, यूअर्स, दाइन, हर्स और देयर्स, क्योंकि ये जो हैं माइन, और्स, यूअर्स, दाइन, हर्स और देयर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस तो हैं मगर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स नहीं हैं। इनको आप एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये माइन, और, यू, दाए, हिज, हर और इट्स, ये आप एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल में कैसे फ़र्क है? ये डायरेक्ट नाउन को क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, मगर आप ऐसे नहीं कह सकते कि दिस इज माइन बुक, क्योंकि माइन एडजेक्टिव नहीं है। माइन के लिए ज़रूरी है कि बीच में वर्ब आए। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, ये वर्ब बीच में आ गया। अभी सब इसी तरह है, बाकी में भी इसी तरह। ये जिस तरह माय और माइन में फ़र्क है, इसी तरह और में भी यही फ़र्क है, यूअर और यूर्स में भी यही फ़र्क है, दाए और दाइन में भी यही फ़र्क है, हर और हर्ज में भी यही फ़र्क है, देयर और देयर्स में भी यही फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज देयर हाउस, मगर देयर्स आप यहां पे नहीं लगा सकते, बीच में वर्ब आना चाहिए। दैट हाउस इज देयर्स,
एक तो इस्तेमाल में ये फ़र्क हो गया। दूसरा, ये जो सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स नहीं हैं, ये माइन, आवर्स, यूअर्स, दाइन, हर्स और देयर्स, ये अगर नाउन के बाद एक प्रपोजिशन आए ऑफ, तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस को हम दूसरी तरह लिखते हैं, दिस बुक ऑफ माइन इज, बाकी जो प्रिडिकेट होगा वो आप लगा सकते हैं। अभी दैट हाउस ऑफ देयर्स इज ब्यूटीफुल, जो भी बाकी बात होगी आप इसके बाद लिख सकते हैं। ये एक फ़र्क होगा। अच्छा, दिस इज वन डिफरेंस एंड दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। अभी थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस ये है कि ये जो सिर्फ प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स नहीं है, माइन, यूअर्स, आवर्स, यूअर्स, दाइन, हर्स और देयर्स, ये जब नाउन मेंशन नहीं होगा तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये जो हैं, जो कि एडजेक्टिव्स भी हैं और प्रोनाउंस भी हैं पॉजेसिव, ये इनके साथ नाउन का मेंशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, माय हार्स एंड यूअर्स। अभी यूअर्स से जाहिर है कि यूअर हार्स, अगर आपने यूअर लिखना है फिर इधर हार्स लिखना होगा। अगर हार्स को आपने मेंशन करना है तो उसके साथ आप यूअर लगा सकते हैं, यूअर्स नहीं लगा सकते। यूअर्स आर ब्यूटीफुल या कास्टली, इसके बाद जो सेंटेंस होगा। तो एक ये भी फ़र्क है इनमें। और सबसे बड़ा फ़र्क ये है, अगर आप इसको जान गए कि माई, आवर, यूअर, दाई, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये एक साथ पॉजेसिव प्रोनाउंस भी हैं और साथ साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का काम भी करती हैं। और ये माइन, आवर्स, यूअर्स, दाइन, हर्स, आवर, देयर्स, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स नहीं हैं। तो आप इनको एडजेक्टिव्स की तरह या एडजेक्टिव्स की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी हिज की बात करते हैं। हिज आप दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस बुक, अच्छा दिस इज हिज बुक, आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि दिस बुक इज हिज, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि दैट हाउस, अच्छा दैट हाउस इज हिज, या आप ये भी कह सकते हैं कि दैट हाउस ऑफ हिज, मतलब कि हिज एक साथ माई, आवर, यूअर, दाई, हर, इट्स, आवर, देयर की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। और माइन, आवर, यूअर, दाइन, हर, हर्स, आवर, देयर्स की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। इट्स का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जिस तरह इकट्ठे इस्तेमाल हो सकते हैं, आप उस तरह तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजेक्टिव की तरह तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप इट्स को इनकी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप ये तो कह सकते हैं कि दिस इज इट्स लेग, मगर आप इस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते कि दिस लेग इज इट्स। आप इस तरह भी नहीं इस्तेमाल कर सकते कि दिस लेग ऑफ इट्स, आप इस तरह भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप इसको सिर्फ इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो और उसके बाद कोई नाउन आ जाए। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस किसी एक सेंटेंस में एक साथ आ रहे हों तो उनकी तरतीब क्या होगी? नाज़रीन, अगर कोई डिज़ायरेबल बात हो किसी सेंटेंस में तो तरतीब ये होगी कि सबसे पहले यू, उसके बाद ही, सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। इस तरह आएगा।
अगर सेंटेंस में कोई अनडिजायरेबल बात हो तो फिर ही तो उधर रहेगा, आई और यू की जगह चेंज हो जाएंगी। जिस तरह आई, ही एंड यू आर टू ब्लेम। फर्स्ट एग्जांपल में डिजायरेबल बात की, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये डिजायरेबल बात है, पसंदीदा बात है। तो ये इनकी तरतीब है। अगर दो आ जाएं फिर भी यही है। अगर एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो और दूसरा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो फिर भी इसी तरह है, यू एंड ही। एक सेकंड पर्सन का है, एक फर्स्ट पर्सन का है, यू एंड आई। एक थर्ड पर्सन का है, एक फर्स्ट पर्सन का है, ही एंड आई। इस तरह इस्तेमाल होगा। और अनडिजायरेबल में भी इसी तरह है कि जो इस तरतीब में पहले है वो उस तरतीब में भी पहले होगा। ठीक है, ये इनकी तरतीब हो गई। अभी बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई प्रोनाउन पहले से मेंशन किए गए नामों के लिए इस्तेमाल होता है या प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर एक कन्फ्यूजन होती है कि जो प्रोनाउन होगा ये प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा या फर्स्ट पर्सन के मुताबिक होगा या सेकंड पर्सन के मुताबिक होगा, फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू एंड आई हैव डन। अभी इधर कंफ्यूजन होगी कि आवर वर्क आएगा या यूअर वर्क आएगा। ये होगा तो प्लूरल, क्योंकि दो प्रोनाउंस हैं एंड आपस में मिलाए हैं, तो होगा तो प्लूरल। अभी प्लूरल किसके मुताबिक होगा, फर्स्ट पर्सन के मुताबिक होगा या सेकंड पर्सन के मुताबिक होगा? इधर नजरीन ये फर्स्ट पर्सन के मुताबिक होगा। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एक थर्ड पर्सन है और एक सेकंड पर्सन है, फॉर एग्जांपल यू एंड ही हैव डन, अब भी देयर वर्क आएगा या यूअर वर्क आएगा? इधर नजरीन सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये चलेगा। अभी अगर एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो और एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, फिर भी फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन जो है वो चलेगा। इसकी वजाहत हो गई। अभी अगर दो प्रोनाउंस या दो नाउन आर ने आपस में मिलाए हैं, तो फिर उनके बाद जो वर्ब आएगा या उनके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो किस के मुताबिक होगा? फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई, यू आर आई। अभी इधर जो वर्ब आएगा वो किसके मुताबिक होगा? वो जो ये लास्ट वाला प्रोनाउन होता है उसके मुताबिक। यू एंड आई, यू आर आई एम टू ब्लेम। अगर इधर आर की जगह एज विल एज हो, यू एज विल एज, एज विल एज, अब भी जो वर्ब आएगा वो किसके मुताबिक होगा? ये जो पहले लगा हो इसके मुताबिक होगा, आर। अभी अगर एंड ने दो प्रोनाउंस को आपस में मिलाया है तो फिर ये प्लूरल वर्ब आएगा। मगर याद रखें कि अगर दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस किसी एक ही शख्स को इशारा कर रहे हों तो फिर जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा और उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आवर क्लास टीचर and schoolmaster does his duty perfectly। अब भी
ये जो है ना, ये शख्स ये एक ही है, क्लास टीचर और स्काउट मास्टर, ये एक ही बंदा है, इसकी तरफ इशारा हो रहा है, इसलिए ये वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद जो ये प्रोनाउन है ये भी सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। हालांकि इधर एंड लगा हुआ है। अभी अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन ऐसे हैं कि उनसे पहले या एवरी इस्तेमाल हुआ है या ईच इस्तेमाल हुआ है और बीच में एंड भी लगा हो, तो जो आने वाला वर्ब है या जो आने वाला प्रोनाउन है वो सिंगुलर होंगे। फॉर एग्जांपल एवरी टीचर, एंड एवरी स्टूडेंट। अब इधर जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, हैज डन, हैज ड्यूटी। हालांकि इधर दो हैं, एवरी टीचर है और एवरी स्टूडेंट है और बीच में एंड भी है, मगर इनके बाद भी जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। नज़रीन, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कहीं पे आपके जहन में कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही भरपूर जवाब दूँ आपके सवाल का। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके।